क्या आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो उसको बेचने के बाद जो मुनाफा कमाते हैं उस पर नियम के मुताबिक टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड के मुनाफे को लेकर टैक्स प्रावधान के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो सरकार ने म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी जो कि डेट म्यूचुअल फंड है उसको बेचने पर हुए मुनाफे को लेकर के टैक्स के नियम में बदलाव किए हैं। तो जान लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड के नए टैक्स नियम को। उसके बाद हम आपको बताएंगे डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में टैक्स के नियमों को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल बिल के संशोधन में डेट म्यूचुअल फंड पर 1 अप्रैल 2023 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस पर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG देना होगा। गोल्ड फंड, फंड ऑफ फंड और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड में निवेश करने वालों को भी LTCG लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि 31 मार्च 2023 तक किए गए सभी निवेश पर LTCG और इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता रहेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि यह नियम लागू होने पर डेट फंड, FD या NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे फिक्स्ड इनकम विकल्प और हाइब्रिड फंड सभी एक जैसे हो जाएंगे टैक्स प्रावधान के हिसाब से। तो डेट म्यूचुअल फंड पर 1 अप्रैल 2023 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा और इस पर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। फिलहाल डेट फंड में लंबी अवधि में इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने पर 20% LTCG और बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स लगता है। नए नियम के मुताबिक डेट म्यूचुअल फंड के बेचने पर मिले मुनाफे पर टैक्स बेनिफिट हट जाएंगे और निवेशक को टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। नए नियम के मुताबिक जो निवेशक ऐसी डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं में पैसे लगाते हैं जो अपनी संपत्तियों का 35% इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं तो उन निवेशकों पर उनके इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा। इसका सीधा मतलब है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स जिसमें म्यूचुअल फंड स्कीम का इक्विटी में निवेश 35% से ज्यादा नहीं है उसमें इनकम टैक्स रेट्स के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा। जानकारों का मानना है कि इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35% से कम निवेश करने वाले डेट म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेश के मुनाफे पर मिलने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स लाभ खत्म करने से डेट फंड से निवेशकों का मोह भंग होगा। वे कम कर वाले अन्य साधनों में निवेश की ओर आकर्षित होंगे। तो ये तो रहा डेट म्यूचुअल फंड से जुड़ा नया टैक्स नियम। अब जानते हैं डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो डेट फंड म्यूचुअल फंड में निवेश का एक कैटेगरी है। डेट म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं जैसे कि बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और NCD यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वगैरह। यानी डेट म्यूचुअल फंड के पैसे सुरक्षित जगहों में निवेश किए जाते हैं। यहाँ पैसा इक्विटी फंड के मुकाबले सुरक्षित रहता है। 1 दिन से लेकर के 6-7 साल तक पैसे लगाने वालों के लिए डेट स्कीम्स फायदेमंद मानी जाती है। तो डेट स्कीम्स के तहत 16 स्कीम्स शामिल हैं। पहला है ओवरनाइट फंड जिसको 1 दिन में पैसे लगा करके निकालना होता है, उसके लिए है ओवरनाइट फंड। लिक्विड फंड जो लोग 91 दिनों तक पैसे लगाना चाहते हैं उनके लिए है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो लोग 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक पैसे लगाना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद। लो ड्यूरेशन फंड जो लोग 6 महीने से लेकर के 1 साल तक निवेशित रहना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद है। मनी मार्केट फंड जो 1 साल तक निवेशित रहना चाहते हैं उनके लिए है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो 1 साल से लेकर के 3 साल तक निवेशित रहना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। मीडियम ड्यूरेशन फंड जो 3 साल से लेकर के 4 साल तक निवेशित रहना चाहते हैं। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो 4 साल से लेकर के 7 साल तक निवेशित रहना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो 7 साल से अधिक के लिए निवेशित रहना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद है। और डायनामिक और गिल्ड फंड ये सभी अवधियों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों आपको बता दूं कि फिलहाल देश में 45 म्यूचुअल फंड कंपनियों की 5 कैटेगरी के 46 सब कैटेगरी की करीब 2000 स्कीम है। तो 5 कैटेगरी कौन कौन है आप भी जान लीजिए। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो लंबे समय के लिए निवेश करने वालों के लिए यह फायदेमंद है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, 1 दिन से लेकर के 6 से 7 साल तक के पैसे लगाने वालों के लिए फायदेमंद है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड,
जो लोग इक्विटी और डेट दोनों का फायदा लेना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद है। चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड यानी समाधान आधारित। रिटायरमेंट और चिल्ड्रंस प्लान के लिए फंड जमा करने के लिए यह स्कीम बढ़िया मानी जाती है जानकारों के हिसाब से। और पांचवा है अदर्स। अदर्स में शामिल है इंडेक्स फंड या ईटीएफ या फंड ऑफ फंड्स। अब इन 5 कैटेगरी के भी सब कैटेगरीज हैं तो वो भी जान लीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड के तहत 10 तरह की स्कीम आती है। मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड फंड, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड और ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम और फ्लेक्सी कैप फंड। जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करके इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए ईएलएसएस बढ़िया विकल्प होता है। 3 साल तक आपको इसमें निवेशित रहना पड़ेगा अगर आप इनकम टैक्स का फायदा लेना चाहते हैं तो, और साल भर में इसमें निवेश करके 1.5 लाख तक इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत। दूसरा है डेट स्कीम्स। इसके तहत 16 स्कीम्स शामिल हैं। ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, डायनामिक बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, गिल्ड फंड विथ 10 years कांस्टेंट ड्यूरेशन और फ्लोटर फंड। तीसरा है हाइब्रिड स्कीम्स। इसके तहत 6 स्कीम्स आते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आर्बिट्राज फंड और इक्विटी सेविंग्स फंड। चौथा है समाधान आधारित यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। इसके तहत 2 स्कीम्स आएंगी, रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस फंड। पांचवा है अन्य स्कीम्स के तहत 2 स्कीम्स आएगी, इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ और फंड ऑफ फंड्स जो कि विदेशी भी हो सकती हैं और घरेलू भी हो सकती है। तो ये जो अलग अलग नाम है इसका मतलब ही होता है ये फाइनेंशियल आपका प्लान क्या है, कितने समय तक निवेशित रहना चाहते हैं, जोखिम आप कितना लेना चाहते हैं, इन सबको ध्यान में रख करके इन स्कीमों का निर्माण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले आप अपना लक्ष्य जान लें, कितना दिनों तक निवेशित रहना चाहते हैं वो जान लें, कितना रिस्क लेना चाहते हैं वो जान लें, इक्विटी का सिर्फ फायदा लेना चाहते हैं या फिर इक्विटी के साथ साथ जो डेट आधारित इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसका भी फायदा लेना चाहते हैं। तो इन सब के आधार पर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बनाई गई है और उन कैटेगरीज की सब कैटेगरी बनाई गई है। तो आंख बंद करके किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे मत लगा दीजिए, आप सोच समझकर पैसे लगाइए। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो उसमें आप जितना पैसा निवेश करते हैं केवल वही मत देखिए, बल्कि म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने की लागत, कई तरह के चार्जेज, टैक्स प्रावधान पहले जान लीजिए। ये सब कुछ आपके मुनाफे पर असर डालते हैं। डेट म्यूचुअल फंड के मुनाफे पर कर प्रावधान के बारे में तो आपने जाना, अब उसमें निवेश करने पर लगने वाले शुल्क के बारे में भी जान लीजिए। तो म्यूचुअल फंड में निवेश पर लगने वाले शुल्क हैं, एक बार में लगने वाला शुल्क है एंट्री लोड, एग्जिट लोड और लेन देन चार्ज यानी ट्रांजैक्शन चार्जेस, और बार बार लगने वाला शुल्क है मैनेजमेंट फीस, अकाउंट फीस, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस फीस, स्विच प्राइस, टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले इन लागतों के बारे में भी आप पता कर लीजिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि रिटर्न पर इन सब चार्जेस और टैक्स प्रोविजन का असर होता है। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।